आज हमारा जो विषय है वो साधारण। मार्कुस के सुसमाचार की 3 अध्याय की पद संख्या 13 से 19 और वही कहानी लूका 6 अध्याय में 12 से 16 में है। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। और वे ये हैं, शिमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुअन रिगस अर्थात गर्दन के पुत्र रखा, और अंद्रियस और फिलिपस और बर्तिमलै और मत्ती और थोमा और फलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शिमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। अब हम लूक चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे 12 to 16। और उन दिनों वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। मैं खाली 12 और 13वीं पंक्ति पढ़ना चाहता था, क्योंकि 12 13वीं पंक्ति इस पे थोड़े विस्तार से लिखी है कि यीशु जब पहाड़ पे गए, यीशु ने क्या किया। यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई और प्रार्थना में बिताने के बाद उन्होंने अपने चेलों को नियुक्त किया। आज हम इस बात पर मनन करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इन संसार के कोई नहीं को क्यों चुन लिया भाई। जब यीशु को भी जरूरत थी उनको भेजने की जो उसके नाम को लेकर पूरी दुनिया में जाएंगे, क्यों उसने अच्छे लोग नहीं चुने, ऐसे लोग जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं था, ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानवान नहीं थे, ऐसे लोग जो धर्म की विद्या में बहुत आगे नहीं थे, पर उन्होंने साधारण लोगों को क्यों चुना? क्योंकि 1 कुरिन्थी 1 और 26 से 29 में वचन क्या कहता है कि तुम अपनी बुलाहट को देखो मेरे भाइयों, कि तुम में से जब बहुत बुलाए गए तुम बहुत सामर्थी नहीं थे, ना तुम ऊंचे पद के थे, परंतु परमेश्वर ने संसार के कमजोर लोगों को चुना ताकि उनको शर्मिंदा कर सके जो सामर्थी है। संसार में साधारण उन बेस चीजों को चुना, ऐसे लोगों को चुना जो कुछ है भी नहीं। क्यों? ताकि सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु यीशु ने अपने लिए या उन 12 प्रेरितों को जब चुना तो आज सवाल है क्यों चुना? आज उनकी क्या विशेषता थी? मैं पूरे मैसेज में एक बात आपको बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। इन लोगों की विशेषता थी, ये साधारण थे। आज कई लोगों का सवाल है, मैं इतना साधारण हूं, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि परमेश्वर या मुझे इस्तेमाल कर सकता है या परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे जीवन में हो सकती है? मैं चाहता हूं हम और आप इन 12 चेलों के जीवन पर मनन करें जिनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो साधारण लोग थे। वचन कहता है प्रभु यीशु ने उनको चुना जिनको वो जानता था। उनकी लिमिटेशंस, एक इंसान के रूप में उन लोगों की क्या लिमिटेशंस हैं, प्रभु यीशु जानते थे। प्रभु को ये भी मालूम था कि यहूदा जो इस्करियोत कहलाता है वो उसे धोखा देगा, लेकिन प्रभु यीशु ने वो सारे प्रिविलेज, वो सारे आशीषें, वो सारी अथॉरिटी यहूदा को भी दी। आज कोई है जिसका दिल प्रभु के साथ ठीक नहीं है, तो इस बात को समझो, इस मिस्ट्री को समझो कि अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं है तो भी ये बात परमेश्वर जानता है, लेकिन कई बार उसके ठीक नहीं होने के बाद भी उसको वो सारे प्रिविलेज और पावर मिलते हैं जो दूसरों को मिलते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की ग्रेस को अगर कोई अब्यूज करता है उसका एंड ठीक नहीं होता। जब हम बुरे होते हुए परमेश्वर की भलाई देखते हैं, ये गॉड की गुडनेस को दर्शाता है, परमेश्वर की भलाई को दर्शाता है। प्रभु यीशु ने इनको बुलाया, प्रभु यीशु इनको जानते थे, प्रभु यीशु ने इनको कलीसिया की स्थापना के लिए चुन लिया, प्रभु यीशु ने इनको ट्रेन किया, प्रभु यीशु ने इनको वचन सिखाए, प्रभु यीशु ने इनको स्वर्ग के भेद समझाए, प्रभु यीशु ने इनको नैतिक शिक्षा दी, प्रभु यीशु ने इनको आने वाली चीजों के बारे में बताया, प्रभु यीशु ने इनको सामर्थ दिया और अधिकार दिया कि उसके नाम पे वे दुष्ट आत्माएं निकाले और बीमारों को चंगा करे। इनमें से 3 प्रभु यीशु को पहाड़ में महिमा में परिवर्तित होता हुआ भी देखते हैं। प्रभु यीशु ने इनको चुना ताकि वो उनके साथ रह सके।
जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं, सबसे पहले किस लिए चुनते हैं? कि पहले वो लोग उसके साथ रह सके ताकि वो तैयार हो सके। मैं यहां सबको इस बात को चेताना चाहता हूं कि आप जब बड़े होके जॉब करते हैं, उससे पहले आप स्कूल में अपने आप को तैयार करते हैं। प्रिपरेशन हमेशा पहले होती है, राइट? तो आप बोलेंगे भाई अगर परमेश्वर कोई काम करते हैं तो परमेश्वर तो अलग ढंग से करेंगे। कोई अलग ढंग नहीं है इसमें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चुना ताकि वो उनके साथ रहे। प्रभु यीशु अगर मेल को लीडरशिप दिए हैं तो क्या वो लीडरशिप बिना तैयारी की होती है? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु ने उनको चुना ताकि वो उनके साथ रह सके। आदमी के आधा टाइम चिंता में, आधा टाइम थकान में, आधा टाइम दुनियादारी में, और लेकिन प्रभु के लिए कोई समय नहीं। प्रभु यीशु ने उनको चुना ताकि वो उनके साथ समय बिता सके। प्रभु यीशु ने उनको ट्रेन किया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको तैयार नहीं कर सके तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आदमी बोलेगा अरे भाई मेरे पास बहुत बल है, क्षमता है, मैं बाहर जाके 4 लोगों पे हाथ रखूंगा और वो चंगे हो जाएंगे, मैं भी प्रभु यीशु के नाम पे दुष्ट आत्माएं निकालूंगा। ये उनको काम दिए गए थे, लेकिन 18 महीनों से 2 साल तक इनकी पर्सनल ट्रेनिंग चली है, जहां इनको राज्य की बातें, परमेश्वर का वचन, इनकी थियोलॉजी को ठीक किया गया, इनको नैतिक शिक्षाएं दी गई। यदि कोई है जो चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन को इस्तेमाल करे, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉड के प्लान का। ये कोई एक मोटिवेशनल टीचिंग नहीं है। जब हम जीवन में साधारण चीजें, दुनियादारी की भी चीजें करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, हम अपने आप को देते हैं, हम अध्ययन के लिए समय अलग करते हैं। लेकिन जब बात प्रभु की सेवा की आती है तो बहुत से लोगों को लगता है भाई हमको तो बहुत अभिषेक महसूस हो रहा है। तो बाहर जाओ, तुम या तो लोगों को चंगा कर दोगे, छुटकारा दे दोगे, लेकिन तुम उनको डबल दुष्ट बना दोगे क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। तुम उनको नैतिक रूप से खराब कर दोगे क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। तुम उनको गलत शिक्षाएं दे दोगे क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। प्रभु यीशु जिनको बुलाते हैं उनको तैयार करते हैं। आमीन। परमेश्वर जिनको बुलाते हैं उनको तैयार करते हैं। अगर परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए, किसी सेवा के लिए मुझे बुलाया तो प्रभु मुझे तैयार करेंगे। याद रखिए, आपको जिंदगी में जो समय कुछ करते हुए बिताना है, उससे बहुत महत्वपूर्ण वो समय है जो आपको अध्ययन में बिताना है। प्रभु यीशु ने उनको चुना कि वो उनके साथ रहे। प्रभु भीड़ के साथ नहीं थे, प्रभु अपने चेलों के साथ थे। प्रभु यीशु ने भीड़ पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु ने चमत्कार भीड़ के साथ किए, लेकिन शिक्षाओं का भेद अपने चेलों को दिया। मैं अपने जीवन में भी यदि देखूं तो उसको ऐसा देखता हूं। जैसे मैंने इतने सारे देशों में सेवा की, इतने जगह प्रचार किया, आज ऑनलाइन भी इतने सारे मैसेजेस है, टाइम टू टाइम मेरे पास रिप्लाईज आते हैं कि हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं आपके मैसेज से। लेकिन मैं इसको ऐसे सोचता हूं, किसी को कोई एक मैसेज सुन ले और कोई अधीन होके पूरा तैयार हो जाए, इन दोनों में कितना फर्क है। आपने आज बंधनों को तोड़ने का मैसेज, आपके बंधन टूट गए। फिर हो सकता है किसी ने विश्वास का मैसेज सुन लिया, भरोसे का, उसका भरोसा बढ़ गया और उसके जीवन में उसका प्रमाण दिखने लग गया। बट मुझे लगता है कि अब मेरा खुद का भी जीवन में सबसे ज्यादा फलदायक मैं तब होऊंगा जब मैं भीड़ को छोड़ के कुछ लोगों को तैयार कर दूं, जिनको एक नहीं, जिनको अधीन करके, रिस्पॉन्सिबल बना के कुछ समय तक उनके माइंड को, उनकी लाइफ को शेप किया जा सकता है। देखो, यदि हम जीवन में बैठकर कई बार नहीं सोचे कि एक ही जीवन है, इसको कैसे जीना है, ये मनन जीवन में एक बार नहीं, जीवन में बार बार करना पड़ेगा। मैं करने को 1000 चीज कर सकता हूं, सवाल है मेरे को करना क्या है, वो कौन सा काम है जिसको करने में मुझे पूर्ति महसूस होगा, मैं अपनी लाइफ को इफेक्टिवली कैसे जी सकता हूं। अब इस स्टेज तक जीसस ऑलरेडी पब्लिक प्रीचिंग कर रहे थे, मिरेकल्स हो रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी और अब बढ़ती भीड़ के साथ जरूरत थी पहले कुछ लोगों की जिनको वो तैयार कर सके। अगर आप इससे पहले आपने मैसेजेस सुने तो मैंने बार बार इस कहानी में चीजें क्या दिखाई हैं कि भीड़ के लिए अलग और चेलों के लिए अलग व्यवहार था। मतलब ध्यान था चेलों पे। आज यही 12 चेलों ने दुनिया हिला दी और 2000 साल तक इनके जीवन का प्रभाव हम देख रहे हैं। आज हम तक अगर सुसमाचार पहुंचा है, इन्हीं साधारण लोगों के कारण पहुंचा है जिनको परमेश्वर ने अपना पात्र बना लिया। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको चुना क्योंकि वो उनके साथ रहे। अगर कोई आपको मेंटर करे, आपको तैयार करे, आपको चेला बनाए और आप व्यक्तिगत समय नहीं दे तो संभव नहीं है। बोला हम आपके फैन बनेंगे, नहीं चाहिए। प्रभु यीशु को भी फैन नहीं चाहिए थे। फॉलोअर होता है जो फॉलो करने लगता है। वो प्रभु यीशु के चेले बन गए, प्रभु यीशु के पीछे चलने लग गए, उसके साथ चलने लग गए। पौलुस बोलता है मेरे पीछे चलो जैसे मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। आप एक पैटर्न देखोगे, उस पैटर्न को आप भी फॉलो करने लग जाओगे। तो बहुत से लोग हैं
आप बोलते नहीं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, लेकिन आप चेले नहीं बनना चाहते। प्रभु की तब मैं बहुत प्यार करता हूं और मैं बहुत प्यार करता हूं प्रभु से, वो ठीक है, लेकिन आप उसके चेले नहीं बनना चाहते। जैसे पूछो प्रभु को जीवन, हाँ प्रभु को जीवन दे दिया तो आज्ञा पालन, हेलो 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 पास्टर बाबू आपका आवाज नहीं आ रहा, हेलो, अरे ठीक है कोई बात नहीं। अगर एक बीमार बोले कि वैद्य सब समय हमको दवाई लगा के ठीक करना चाहता है, तो बीमार पहले अपनी बीमारी समझ ले। प्रभु यीशु ने उनको चुना कि वो उनके साथ रहे। पहली बात मैं चाहता हूं हम सब समझे कि जब तक परमेश्वर हमको तैयार नहीं करते, इस्तेमाल लायक नहीं हम हो पाते। प्रभु यीशु ने उनको पवित्र शास्त्र सिखाए, मतलब इतना बाइबल क्या सीखेंगे, प्रभु यीशु क्या सिखा रहे थे। प्रभु यीशु ने मरकर उठने के बाद भी 40 दिन तक उनको पवित्र शास्त्र की समझ दी। अब मैं बताता हूं, पहले समझो, तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं थे प्रभु के, ये कोई ब्राइट चेले नहीं थे, बड़े ही डल थे। इतने डल थे कि प्रभु भी कई बार इरिटेटेड हो जाते थे कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। इतने डल थे कि कई बार इनको डांटना पड़ा। अगेन, अगर आप बाइबल पढ़ते हो प्लीज आराम से पढ़ो, एक एक स्टोरीज पर ध्यान दो, कैरेक्टर्स पर ध्यान दो, आप परमेश्वर के काम करने के तरीकों को समझोगे। साधारण लोग, इतने साधारण कि जीसस खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, मैं कब तक तुमको झेलूं, खुद उनको डांटते रहते थे। अब जब प्रभु यीशु बोले मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उनको भी चिंता है, मुझे तुमको तैयार करना है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में देना है, पूरे चर्च का बाहर तुम्हारे हाथों में आना है, मैं तुमको कैसे तैयार करूं, तुम्हारे लेने की क्षमता इतनी कम है। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे हम तो ये सुपर हीरोज की कहानी पढ़ेंगे, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो फल दिखते हैं ना और जो सुंदर बगीचा दिखता है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंदर जो लगे बीज होते हैं। लोगों की महिमा पे ध्यान नहीं दे के हमेशा हमको उनकी कहानी पे ध्यान देना चाहिए। तब हम समझेंगे कि परमेश्वर के काम करने का तरीका कैसी। इस स्टोरी में कितनी सिंप्लिसिटी से, और प्रभु यीशु ने उनको चुना, लेकिन उन्होंने तो नहीं चुना, प्रभु यीशु ने उनको चुना। उसने पूरी रात प्रार्थना की। वो उन 12 चेलों को चुनते हैं कि वो उनको प्रेरित बना सके, उनको भेज सके। प्रेरित मतलब भेजा हुआ, गॉड का मैसेंजर, सेंट वन, उनको भेज सके। लेकिन किसने चुना कि वो उनके साथ रहे। और ये लोग, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये बहुत साधारण लोग हैं। अगर आपको लगता है कि मैं साधारण हूं, ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि अंत में नाम की महिमा जो होगी ना, वो केवल परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ने ऐसे चुना जिनका जो कुछ नहीं है संसार के, जो कमजोर हैं। क्यों? ताकि जब उनमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, उनके द्वारा प्रकट हो, तो महिमा परमेश्वर को मिले। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, करने में सक्षम है, उसमें काबिलियत है, तब हम जब उसको देखेंगे हम उस व्यक्ति की बड़ाई करेंगे। लेकिन एक कमजोर पात्र में, एक टूटे व्यक्ति में, एक साधारण व्यक्ति को जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते देखेंगे, हम किसको महिमा देंगे? हम परमेश्वर को देंगे। और परमेश्वर अपनी ग्लोरी किसी से शेयर नहीं करेंगे। सैल्वेशन हो, सेवा हो, ये सब गॉड का प्रोजेक्ट है। परमेश्वर ने बुलाया है और वही संपन्न करता है। हमको उनके तरीके समझने हैं। परमेश्वर आप इन कार्यों को कैसे करते हो? बोले मैं पहले बुलाता हूं, मैं ही चुनता हूं, फिर मैं तैयार करता हूं। बोले प्रभु आप चुने, ये तो हम मान लें, हम तैयार होना जैसा हमको पसंद नहीं है। हम रेडीमेड आए हैं, हम तैयार व्यार नहीं होंगे, हम अध्ययन में समय नहीं बिताएंगे। मैं चाहता हूं प्लीज बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको बाइबल बोरिंग लगती है, परमेश्वर का वचन में आनंद नहीं आता, आप प्रार्थना में समय नहीं बिता सकते, आप आराधना आपके लिए भारी होती है, आप क्या सेवा करोगे? आपको चाहिए कोई आपकी सेवा करे। बहुत से लोग चाहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए, लेकिन प्रभु जिनको इस्तेमाल करते हैं पहले उनको तैयार करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको दिखाते हैं कि कितना इंसान है, उनकी अपने आप पर निर्भरता को तोड़ते हैं, ताकि उस स्थान में जहां आत्मा का सामर्थ्य उनको पकड़ ले और अंत में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। फिर से बोलेंगे मिस्टर साधारण, सिंपल लोग, ऑर्डिनरी लोग। कोई ऐसी विशेष चीज इन 12 लोगों में नहीं थी। आप सोचो अगर कोई इंसानी रूप से देखे तो बोलेगा ना प्रभु यीशु तो फेल प्रोजेक्ट पकड़ लिए, ये प्रोजेक्ट फेल होना है। लेकिन परमेश्वर का प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होता। अगर हम लोग परमेश्वर के योजनाओं की मिस्ट्रीज को समझ लेंगे, भेद को समझ लेंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे वाह, गॉड के प्लान कभी फेल नहीं होते। ये कितने साधारण थे और कितने बड़े फेलियर थे कि जब प्रभु यीशु पकड़वाए गए, ये सब तो भाग गए। और ये कहां गए? ये अपने पुराने काम में वापस गए, लेकिन वहां भी फेल हो गए। ये इतने बड़े फेलियर थे, इनको समझ में आया ये वो भी करने के लायक नहीं है। ये इतने बड़े फेलियर थे कि ये छोड़ के तो भागे से ही, और भाग के कहां गए? अपने पुराने प्रोफेशन में, और वहां भी फेल हो गए। ये वहां भी मछली नहीं पकड़ पा रहे थे। तो अगर कोई इंसानी रूप से देखे तो ये प्रोजेक्ट तो फेल था। और प्रभु यीशु भी क्या सोच रहे होंगे, कलीसिया का भाग्य इस पूरी बोट पे बैठा है, ये 12 लूजर्स।
अब जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद वो अब नाव पे हैं, ये 12 चेले, प्रभु यीशु छोर पर खड़े हैं, तो प्रभु यीशु तो देख रही है ये कलीसिया का भाग्य है जो इस नाव पे है, नाव डूबी कलीसिया डूब जाएगी। ये वो लोग हैं जिनको प्रभु ने तैयार किया है, ये बैकस्लाइड कर गए, ये अपने पुराने प्रोफेशन में चले गए, नो डाउट ये वहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक बार प्रभु यीशु के ढंग से देखो कि प्रभु यीशु देख रहे हैं ये तो वो लोग हैं जिनको मैंने तैयार किया है, साधारण लोग, फुल ऑफ लिमिटेशंस, वीकनेसेस, कोई अति इमोशनल है, कोई डाउटफुल है, कोई गुस्सैल है, सबके अपने वीकनेस लिमिटेशंस हैं। फिर सवाल आता है प्रभु ने इनको क्यों चुना? प्रभु ने चुना इसलिए, मैं बार बार बोलूंगा, हर साल हर महीने हमारे अगल बगल यही प्रॉब्लम है। लोग बोले प्रभु ने तुमको क्यों चुना? क्योंकि प्रभु ने चुना है, उनका मन। अब देखो, जब कोई अविश्वासी तुमसे गुस्सा होता है, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई कमी निकालेगा, वो निकालेगा, राइट? और ऐसा खोजने की भी जरूरत नहीं, मिल ही जाएगी, 10-15 मिल जाएगी। फिर निकाल के बोलेगा तुम कैसे ऐसे? देख लो उन चेलों को, देख लो, उनकी भी लिमिटेशंस ही हो, प्रभु यीशु जानते हैं उनकी लिमिटेशंस। और देखिए, जब हम किसी कहानी पे मनन करते हैं, हमको उसके हर एंगल को देखना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु उनको बोलते हैं मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, जो प्रभु यीशु उनको चेले बना रहे हैं, प्रभु यीशु की फ्रस्ट्रेशन समझिए कि वो इतने स्लो लर्नर है, वो इतना धीरे सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु को समझ में आ रहा है कि मेरे जाने तक भी ये पूरा समझेंगे नहीं। तो इंसानी रूप से देखो तो ये प्रोजेक्ट फेल दिखता, राइट? पर यही चेले जब उस वीकनेस में, उस फेलियर में प्रभु इनको वापस उत्साहित करते, ये आत्मा से भरते हैं और ये अपने कॉल में, अपने अपोस्टोलिक कॉल में जाते हैं, और उनके काम 2000 साल तक आज भी बने हुए। और ये क्या प्रूफ है कि परमेश्वर का सामर्थ कमजोर लोगों में दिखता है, परमेश्वर का सामर्थ कमजोर टूटे पात्रों में दिखता है। परमेश्वर के कार्य हमेशा स्थापित होते हैं, कि गॉड का प्लान कभी फेल नहीं होता है। परमेश्वर ने इन 12 को इस्तेमाल किया ताकि प्रभु यीशु की खुशबू सब जगह फैल जाए। अपने आप में ये बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर ये जीत के लिए तैयार थे। तो प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को हम लोग देखें तो प्रभु यीशु इस समय तक नाजरत में उनको नकार दिया गया था, उनको बहुत जगह से नकार दिया गया था, बट एट द सेम टाइम उनकी मिनिस्ट्री फैल रही थी। बहुत सारे लोग उनके पीछे आ रहे थे, चमत्कार देख रहे थे, छुटकारे हो रहे थे। और इस समय प्रभु भी चाहते तो भीड़ तंत्र के अनुसार अपनी मिनिस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते, राइट? जहां वो और पावरफुल प्रोजेक्ट हो, पर उन्होंने उसको छोड़ क्या किया? इस भीड़ को छोड़ इन 12 साधारण लोगों को तैयार किया। अगेन, जीसस का मॉडल क्या है? गॉड का मॉडल क्या है? भीड़, तुम्हारे चर्च में कितने आते हैं? ये तुम्हारे चर्च में कितने आते हैं? तुम्हारे चर्च में कितने लोग हैं? गॉड का मॉडल भीड़ है कि पहले क्वालिटी है, क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी है। प्रभु यीशु ने इन 12 को अलग किया। अब देखो, जब प्रभु यीशु इस भीड़ को प्रचार करने लगे, क्या हुआ? भीड़ भाग गई। तो भीड़ हमेशा रोटी और मछली खाने आ जाएगी, लेकिन जब प्रभु यीशु ने प्रचार किया जीवन की रोटी मैं हूं, सब भाग गए। बहुत थोड़े लोग रह गए, उनमें से ये 12 लोग थे। प्रभु ने बोला क्या तुम भी चले जाओगे? बोले मैं आपको छोड़ के कहां जाए? जीवन के वचन और किसके पास है? मैं फिर से बोलता हूं, हम भीड़ के विरुद्ध नहीं है, भीड़ कैसे लाई जाती है वो इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वचन का प्रचार नहीं है, भीड़ बहुत आसान है। अगर भीड़ वचन की शिक्षा के साथ है, वो बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि जब लोग क्रूस का मैसेज सुनने लगेंगे, जब तक लोग चमत्कार और चिन्ह देखेंगे, वो आकर्षित होंगे प्रभु यीशु की तरफ। एक्सेप्ट करते हैं आप? लेकिन जब कॉल होगा चेले बनने का, जब समझ में आएगा अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है, अपने जीवन से प्रेम नहीं करना है, प्रभु यीशु से ज्यादा प्रेम करना है, उसकी इच्छा का पालन करना है, तब बहुत से लोग एक एक करके छोड़ के भाग जाएंगे। अगर आप यहाँ आज शामिल हैं इस असेंबली में, तो एक मैच्योरिटी दिखाइए अपने अंदर। और हम आजकल का जो कल्चर है उन चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं, अरे कितनी भीड़ है, अरे ये काम हो रहा है, नहीं। परमेश्वर के असली काम लोगों के दिलों में होते हैं पहले। तो इन लोगों की लाइफ के सक्सेस का सीक्रेट क्या है फिर? कि कैसे पवित्र आत्मा ने इनको पकड़ लिया और परमेश्वर की इच्छा इनके जीवन द्वारा पूरी हुई। ऐसा बोले प्रभु मेरे जीवन को पकड़ लीजिए। सिंपल लोग, अपने लिमिटेशन से परेशान, कोई बहुत ब्राइट और शार्प लोग भी नहीं, फेल हो चुके, प्रभु यीशु को छोड़ के भाग गए। उनके स्ट्रगल्स और हमारे स्ट्रगल्स में ज्यादा फर्क नहीं है, पर जब उनके जीवन को पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया तो क्या हुआ? परमेश्वर की जो इच्छा है, जिसको परमेश्वर ने निर्धारित किया, वो उनके जीवन में पूरी हुई।
और फिर क्या हम बोलेंगे, सारी महिमा प्रभु को मिले, ऑल ग्लोरी गोज टू गॉड। परमेश्वर के जो मिशन है उनको फेल नहीं किया जा सकता। ये परमेश्वर का काम है। ये किसका काम है? ये गॉड का प्रोजेक्ट है। मेरा सैल्वेशन गॉड का प्रोजेक्ट है। मेरी कॉलिंग गॉड का प्रोजेक्ट है। और गॉड फेल नहीं हो सकते। हम फेल हो सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं, हम वीक हो सकते हैं, हम स्टम्बल कर सकते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, हम मुड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसने बुलाया, उसने चुना है, तो उसके नाम को जरूर महिमा मिलेगी। अगर आज कोई कमजोर और साधारण और फेल महसूस कर रहा है, तो अगर तुम गॉड का प्रोजेक्ट हो, तो जब तक परमेश्वर तुमको तोड़ के वो पात्र नहीं बना दे जिसको पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया, परमेश्वर अपनी इच्छा को तुम्हारे जीवन द्वारा पूरा किया, तो फिर महिमा किसको मिलेगी? परमेश्वर को मिलेगी। अगर आदमी में गुण हो, अगर काबिलियत हो, वो करने लायक हो, अब कोई अगर चुनेगा, कैसे लोग चुनेगा? टैलेंटेड, राइट? स्मार्ट चुनेंगे, राइट? अगर आज के जमाने में कोई एचआर किसी कंपनी का जीसस को देख रहा हो, ये क्या चुन रहे हैं, तो एचआर बोलेगा 2 महीने नहीं टिकेंगे, 2 महीने नहीं टिकेंगे, ये प्रोजेक्ट फेल है, ये कंपनी डूबने वाली है, राइट? तो प्रभु यीशु ने किन को चुना? साधारण मछुआरे, कुछ क्राफ्ट्समैन होंगे, ज्यादातर इनमें मछुआरे थे। एक चुंगी लेने वाला था, साइमन जीलट था। जीलट मतलब वो जो पॉलिटिकल किंगडम चाहता था। तो ऐसे साधारण लोग थे, इनका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड इतना कोई स्ट्रांग नहीं, ना उस समय के कोई बड़े धर्मी लोग हो, ना बहुत ज्ञानवान लोग हो। और ये दिखाता है कि अनुग्रह साधारण लोग में क्या साधारण काम कर सकता है। बोलो, मेरी बुलाहट परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, गॉड फेल नहीं होते। हम इस कहानी में सिर्फ इस बात को अगर समझ ले कि परमेश्वर का आत्मा ने जब इनके जीवन को पकड़ा, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई। और कैसे टूटे पात्रों में, कैसे कमजोर लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता, हम समझ जाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे साधारण। वैसे हमारे जैसे लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, उनको, जो ओवर एक्साइटेड रहते हैं, जो अच्छा करना चाहते फिर गड़बड़ी कर देते हैं। बताओ कितने लोग ऐसे अच्छा करने जाते फिर गड़बड़ी कर देते हो। इतना उत्साह, हम कुछ अच्छा करेंगे और वो वहीं गड़बड़ी करके आ गए। फिर अपना बर्थ डेट याद करोगे, उस बर्थ डेट को श्राप दोगे, ये दिन श्रापित है। फेलियर्स। और इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी, साधारण लोग, ताकि किसी और को महिमा नहीं मिले, कोई और ग्लोरी नहीं कर सके। इनकी विशेषता पर आधारित नहीं था, वो परमेश्वर की बुलाहट पर आधारित था। आज हमारी सैल्वेशन हो, हमारे जीवन की बुलाहट हो, हम जितना अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, या हम जितना फेल्ड महसूस कर रहे हो, याद रखो ये गॉड का प्रोजेक्ट है। ये तुम्हारे क्वालिटीज पे कभी आधारित था ही नहीं, तुम्हारी क्षमताओं पे ये कभी आधारित था ही नहीं। ये तो परमेश्वर की योजनाओं पे आधारित है। और ये पूर्ण तभी होगा जब पवित्र आत्मा से भरकर हम जीने लग जाए। तो